हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एंड जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एक्टिनाइड में, उनमें कौन कौन से जो कंपाउंड होते हैं वो आते हैं। जैसे कि पहला है हमारा जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जैसा कि बताना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी यानी रासायनिक क्रियाशीलता। सेकंड हम देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हमारे एक्टिनाइड में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन से कंपाउंड के कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में। नेक्स्ट है आपका एक्टिनाइड संकुचन के बारे में देखेंगे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट है कलर के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड इसमें मिलते हैं, हैलाइड ऑक्साइड, ये सब के बारे में। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है ये शॉर्ट टाइप पे क्वेश्चन आता है, यानी कि 2-3 नंबर का। सो जो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये ज़्यादा लॉन्ग इसका आंसर नहीं बनेगा, शॉर्ट ही बनेगा। लेंथेनाइट का ज़्यादा लॉन्ग पूछता है तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक ज़रूर कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक क्रियाशीलता यानी केमिकल रिएक्टिविटी। सो केमिकल रिएक्टिविटी 2, इसमें हम देखेंगे जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो कैसा होता है। तो इसमें मैं 5 पॉइंट बताऊंगी जिसे आप याद कर लीजिएगा, या इसको ये आपके एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका एक्टिनाइड के एलिमेंट चांदी के समान सफ़ेद धातुएं हैं जो कि क्रियाशील होती हैं। यानी कि क्या होती है, चांदी की धातु के समान ही क्रियाशील होते हैं। अब चांदी के धातु आप जानते ही हो कितना क्रियाशील होता है, सो ये भी कितना होते हैं, ये भी क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और चांदी के समान सफ़ेद पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब चांदी के समान सफ़ेद धातु होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका, ये धातुएं वायु में तीव्रता से ऑक्साइड परत बनाकर मलिन हो जाते हैं। यानी कि आपका जो ये धातु होते हैं, एक्टिनाइड के जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके वायु है, अगर उनको वायु में छोड़ दिया जाए तो वायु से बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और उसके ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उससे अपना जो संबंध स्थापित करके यानी कंपाउंड बना के क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड की परत बना लेते हैं और ये मलिन दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिनाइडों की सांद्र HCl एसिड से क्रिया अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से होती है। यानी एक्टिनाइडों की जो धातु है वो क्या करते हैं, डायोल जो HCl एसिड है उससे क्या करते हैं, बहुत जल्दी मतलब अपेक्षा से अधिक क्या कर लेते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। यानी कि बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, तीव्रता से क्या हो जाती है, उनमें रिएक्शन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, इनकी जल के साथ अभिक्रिया अपेक्षाकृत जटिल होती है। जल के साथ उबालने पर ये अपने सतह पर ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया वायु में भी ये अपना ऑक्साइड का परत बनाते हैं, यानी वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। सेम वैसे ही जल में भी ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो जब आप इसमें क्या करते हो, जल को उबालते हो यानी कि गर्म करते हो, तो क्या होता है, ये जल के जो ऑक्सीजन होते हैं उनसे क्या कर लेता है, ये क्रिया करके एक परत बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिनाइड H2 से सुगमता से क्रिया करके डाईहाइड्राइड मतलब हाइड्राइड बनाते हैं। यानी कि H2S से बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण स्टेट समझाने से पहले मैं आपको इसका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इसका कुछ कंपाउंड के नाम बताऊंगी जो आपका समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नोट उतना कुछ खास समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो आपका लाइन है ये क्या है, एक्टिनाइड का लाइन है। ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जो यहाँ जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वहाँ से आपका एक्टिनाइड सीरीज़ का जो नंबर है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये आपका एक्टिनाइड सीरीज़ है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है, सॉरी एक मिनट, तो ये जो लाइन है एक्टिनाइड कंपाउंड की, ठीक है, इस लाइन को मैं आपको नाम बता दूंगी ताकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप कंपाउंड का नाम लूँगी तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कि कहाँ से कंपाउंड दिया जा रहा है उठा के, तो आपको यहाँ कंपाउंड के नाम पता रहेंगे तो वहाँ आप ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसके बारे में भी आपको पता रहेगा। सो मैं कंपाउंड का नाम का यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। आपको ये सब लिखना नहीं है नोट में, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये सब जो पीरियोडिक टेबल है वगैरह मैं दिखा रही हूँ, वरना वो आपको नोट में वही लिखना है जो मैंने अपने नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, सो आप कंपाउंड्स के नाम देख लीजिए जो आपके एक्टिनाइड सीरीज़ में है।
तो फर्स्ट आपको दिख रहा है एक्टिनियम, जिसका जो सिंबल है वो है AC, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थोरियम, उसके बाद आप लाइन से देखते जाइएगा। आपका है प्रोटेक्नियम, ये वाला, फिर है आपका यूरेनियम, फिर आपका है नेपच्यूनियम, फिर आपका है प्लूटोनियम। सो आप इस तरीके से क्या होता है आपका पीरियोडिक टेबल में भी पूरा नाम आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमरेशियम, यहाँ पे देख पा रहे होगे एमरेशियम। फिर उसके बाद है आपका क्यूरियम, फिर है आपका बर्केलियम, फिर आपका है कैल्फोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फिर फर्मियम, फिर मेडलीवियम। नेक्स्ट है आपका नोबेलियम, फिर लॉरेंसियम, ठीक है। लॉरेंसियम क्या है आपका लास्ट है क्या लॉरेंसियम। सो आपको फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। ये जो आपके पीरियोडिक टेबल है उसमें यह कंपाउंड आपको अच्छे से समझ आना जाना चाहिए, ताकि जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट समझाऊँ आपको तो आपको समझ आना चाहिए कि ये सारे कंपाउंड हैं इस लाइन के, उसके बारे में बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको एलिमेंट्स के बारे में समझा दिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन से कंपाउंड कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आपका जो एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +3 होती है। यानी कि एक्टिनाइड में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारे कंपाउंड में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्टिनाइड तत्वों के द्वारा क्या होता है +2, +4, +5 एंड +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित की जाती है। यानी कि +3 तो सब में कंपलसरी रहता ही है, पर कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +2, +4 और +5, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सो हम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का देखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें एक्टिनाइड सीरीड में केवल क्या होता है अमेरिशियम। अमेरिशियम आपको बता दिया मैंने कौन सा है कि स्थायी जो होते हैं इसी में क्या होते हैं +2 अवस्था प्रदर्शित होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट केवल अमेरिशियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था। यह ऑक्सीकरण अवस्था इस श्रेणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। यानी कि ये सारे के सारे कंपाउंड में ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। कौन सा +3। नेक्स्ट है आपका +3 अवस्था में इस श्रेणी के तत्व सुगमता से क्या होते हैं MX3 प्रकार का हैलाइड बना लेते हैं। ये आगे मैं समझाऊंगी आपको। ये हैलाइड क्या करते हैं बहुत जल्दी MX3 हैलाइड बना लेते हैं, ठीक है। मेटल से क्या करते हैं जुड़ करके X3 हैलाइड बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका +3 अवस्था में ACPU तथा भारी तत्वों द्वारा ही M2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ACPU ये सब क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी नाम बता देती हूँ। AC यानी आपका है एक्टिनियम और PU यानी है आपका प्लूटोनियम, ठीक है। और इससे आपको तत्वों के द्वारा ही M2O3 प्रकार के क्या होते हैं ऑक्साइड बना लेते हैं। यानी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बहुत जल्दी बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो TH यानी कि थोरियम, और जो आपका प्रोटोनियम है प्रोटेक्टिनियम, और आपका क्या है यूरेनियम। ये सब के लिए +3 अवस्था उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यानी कि यही जो आपके 3 तत्व हैं जिनमें +3 अवस्था उतना कुछ खास नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका +4 ऑक्सीकरण अवस्था। तो यह ऑक्सीकरण अवस्था किस में पाया जाता है, यह ऑक्सीकरण अवस्था थोरियम के लिए प्रमुख है, तथा जो Pa और U है यूरेनियम वगैरह है ये सब के लिए क्या है कुछ महत्वपूर्ण तो है पर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इनके लिए। इसके अलावा जो अमेरिशियम और आपका Cm और बर्केलियम द्वारा भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका +5 ऑक्सीकरण अवस्था। यह अवस्था प्रोटेक्नियम एलिमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब कि क्यों, क्योंकि इसमें आपका +5 ऑक्सीकरण अवस्था पाया ही जाता है, ठीक है। +3 तो सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अलावा U, NP और PU तथा AM तत्वों में भी +5 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका +6 ऑक्सीकरण अवस्था। ये क्या होता है आपका यूरेनियम के लिए यह स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि यूरेनियम में यह स्थायी रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो यूरेनियम है NP, PU तथा अमेरिशियम तत्वों का प्रदर्शित भी किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा भी +6 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है।
सो आई होप फ्रेंड्स आपको ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो समझ आ गया होगा। खैर ये सारे क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं पूछे जाते हैं, शॉर्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में निपटाया। और लेंथेनाइट का आप ज़रूर देख लीजिएगा, लेंथेनाइट का थोड़ा लॉन्ग में पूछता है, तो मैंने उसका भी नोट ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश नोट आराम से अपलोड कर दिया है। आप चेक कर लीजिएगा, आपको हिंदी जो नोट है वो हिंदी प्लेलिस्ट में और इंग्लिश जो नोट है इंग्लिश प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर कोई इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं, ताकि मैं अगली बार के वीडियो में अच्छे से सुधार के कोई चीज़ अच्छे से आपको समझा सकूं। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।